बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता अरसे में वज़ीर बहालियात साहब ने जो नक्याल में 20 किलोमीटर रोडें उन्होंने दी हैं, उसमें ये आधा किलोमीटर जो उन्होंने ये सड़क रखी हुई है वो यहाँ से शुरू होती है। इस जगह से यहाँ से शुरू होकर हम कोशिश करेंगे कि पूरा आधा किलोमीटर का आपको विजिट कराएंगे। ये इसकी हालत है, ये इसकी कंडीशन है। इसको कोई बने हुए 20 साल हो गए हैं। पहले इस पर जीपें चलती थी और मुश्किल से ये जो मकामी लोग हैं हम कोशिश करके इस पर मट्टी वगैरह डालते थे, लेकिन गुज़श्ता साल जो तूफ़ानी बारिशें हुई हैं उसमें फिर इसकी ये हालात हो गई है। तो अब ये काबिल इस्तेमाल तो है ही नहीं है 1 साल से। तो इसमें जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये हुई है कि जो ही ये आधा किलोमीटर उन्होंने रोड को हमें ये दी है, तो उसके बाद सबसे पहला जो इकदाम हुआ वो ये कि यहाँ नक्याल के ही जो नून लीग के उम्मीदवार कानून साज असम्बली हैं उन्होंने इस पर स्टे करा दिया था, जो कि बिल आखिर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है कि कुछ बाहर के बंदों ने यहाँ ये कहना शुरू कर दिया है कि ये नहीं यहाँ बननी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि मैं इसी रोड पे आके आपको बताता कि ये उनका मौक़िफ़ ये है कि इसलिए नहीं बननी चाहिए कि ये चूँकि जंगल में है और इसका कोई लोगों को फ़ायदा नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये इस तरफ से यहाँ तक रोड पक्की है, जहाँ से हम आए वहाँ तक पुख्ता है, और इधर से आगे तक भी, उधर अगर अपने कैमरे से आप दिखा सकें वो सामने जो पीली चादरों वाला घर नज़र आ रहा है वो वहाँ तक भी रोड पुख्ता है। अब ये जो बीच का टुकड़ा है ना, इसको जब ये मुकम्मल हो जाता है तो ये मेरे पीछे जो 10 यूं देहात हैं, ये गाई खलियाड़ी कलरगाला से लेकर मथानी तक, द्रमनिया मलका तक, यानी ये छोटे छोटे कोई 10 यूं देहात ऐसे हैं कि जिनकी इधर इस तरफ उनकी रिश्तेदारियां हैं, गमियां खुशियां वो आते हैं। मसलन ये दड़ियाँ, दोट मलका, लद्याल और ये जितने इलाके निर्गल तक, सांझा कला तक, और ये जितने चेरी और ये जो छोटे छोटे ये कस्बे हैं, इधर वो लोग गमियों खुशियों में आते हैं। अब वो जब आते हैं तो वो यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ से फिर वो उनकी खातीन भी होती हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो वो गमियों खुशी में, चूँकि लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, जो इधर के देहाती हैं इनकी रिश्तेदारियाँ गमियाँ खुशियाँ उधर हैं, ये भी जब जाते हैं तो फिर यहाँ तक पैदल आते हैं, तो यहाँ से गाड़ी लेके उधर जाते हैं। अच्छा, एक और जो इसका पुख्ता होने के बाद सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ना, वो इस तरफ वाले जितने ये 10 यूं देहात मैंने आपको गिने हैं, इनके जो वो लड़कियां और लड़के हैं कि जो मैट्रिक पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास तालीम हासिल करने का कोई ज़रिया, यानी जो लोग इधर ही रहते हैं, कुछ लोग तो ये तालीम के लिए हिजरत करके वो एक अलग बात है, कोटली चले गए, इस्लामाबाद चले गए, नक्याल चले गए। लेकिन जो लोग ये इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, तो फिर वो जिनमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है कि वो लड़कियां तालीम से महरूम हो जाती हैं, इसलिए कि वो इधर, अगर ये रोड बन जाए, इसका आपस में रब्ता हो जाए, तो यहाँ से कोई 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे एक लड़कों का कॉलेज है जो मजान है बंडली, और त्रोल लड़कियों का कॉलेज है। तो ये रसाई हो जाए तो ये सैकड़ों जो लड़कियां हैं इधर जो मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ सकती, उनका मामला हल हो जाएगा कि वहाँ यहाँ से वो गाड़ियों पे कॉलेज में जाए और वापस आना उनके लिए आसान हो जाएगा। ये कोई 20 से 25 मिनट की ड्राइव बनती है। और एक कॉलेज का, दोनों कॉलेजों का जो लड़कों का और लड़कियों का है, वो भी तलबा की जो तादाद है उसकी कमी का शिकार हैं, तो उनकी भी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि ये इधर के जो 10 यूं देहात हैं, इनके बच्चे जब वहाँ कॉलेजों में गए तो उनकी भी तादाद पूरी हो जाएगी। ये हो गई तमहीद। इस तमहीद के बाद मैं असल बात की तरफ आता हूँ। असल बात ये है कि कुछ ऐसे लोग कि जिनका ज़िंदगी का मकसद ही बुग़्ज़, अनाद, हसद, और इसी में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, वो उन्होंने इस पे अभी नुक्ताचीनियाँ करना शुरू कर ली हैं कि ये ऐसे नहीं जी, ऐसे होनी चाहिए, ये रोड इस जगह नहीं, ये रोड उठा के किसी और जगह निकलनी चाहिए। अब मेरा जो मौक़िफ़ है, और ये सारी ज़िंदगी, और कोई भी संजीदा आदमी और खैर की सोच रखने वाला उसका यही है कि मैं इस चीज़ से कभी इनकारी नहीं हूँ कि किसी और जगह रोड नहीं बननी चाहिए, हर जगह ही बननी चाहिए। जो दूसरे लोगों का मुतालबा है उनकी भी हर सूरत बननी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि इसको ना बनाएं जी तो दूसरी जगह बना दें। ये बात वही है कि मुझे वो वाक़ई याद आ रहा है, मैं आपके वो जहन की वर्जिश के लिए बता रहा हूँ कि वासिफ़ अली वासिफ़ के यहीं से गुज़र रहे थे
तो उन्होंने एक बंदा देखा कि उसकी भैंस मरी हुई थी और वो भैंस के पास बैठा हुआ रो रहा था। तो उन्होंने तो यानी वो बंदे की एक कहानी वो बयान कर रहे हैं, बड़े लिखारी थे। तो उन्होंने उस बंदे ने कहा यार मर गई है भैंस तो अब सब्र कर लो, क्यों रोते हो? तो उसने बोला कि मैं इसलिए तो नहीं रो रहा कि भैंस मेरी मर गई। तो फिर किस लिए रो रहे हो? वो बोल रहा है मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे पड़ोसी की भैंस क्यों नहीं मरी। अब ये इस कबील के, इस जहनीत के, इस तरबियत के, इस फिक्र के अमल लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि ये रोड नहीं बननी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। तो ये जहालत ने और बुग़्ज़ और अनाद ने उनके जहन के जोड़ को जोड़, ये जहालत के मेंढक है ना, उन्होंने उनके जहन के जोड़ में टरा टरा कर उस जोड़ को इतना गंदा कर दिया है कि कोई मुस्बत चीज़ उनकी समझ में ही नहीं आती। ये यहाँ के बंदे हों तो वो अगर ये कहें कि भाई अगर के ये अब ये बंदे फैसला करेंगे कि आगे जो ये गांव है, मैंने 10 गांव, इससे आगे 10 गांव, इससे पीछे, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखें वीडियो देखने वाले कि जो मैं ये कॉलेज वाली बात कर रहा हूँ कि 2 कॉलेज इस रोड को मिला देंगे, यानी बच्चों, कॉलेज नाम है बच्चों के, यानी वो बच्चे वहाँ जाएंगे, तालिब इल्म होंगे तो कॉलेज चलेंगे ना। तो वो ये एक यानी उनके कॉलेज के हवाले से भी ये चीज़ें सारी मद्देनज़र रखें तो ये सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का फ़ायदा है। उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हम जो यहाँ से ये वायद रोड होगी कि जो इन यूनियन कौंसल मंडेतर मथानी को इस तरफ से यूनियन कौंसल करेला मैजान से और फिर नक्याल तक मिला देगी। तो हम जो बहुत लंबा सफ़र करके कलर गाला से होते हुए, फिर करेला से गुजरते हुए, फिर मैजान से गुजरते हुए हम फिर नक्याल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से ये रोड बनने से हमें फिर ये होगा कि हमारा सफ़र मुख्तसर हो जाएगा। हम यहाँ से फिर 20-25 मिनट में नक्याल पहुँच जाएंगे और इससे हज़ारों, बिलाशुबा हज़ारों लोगों को और तालिब इल्मों को और ताजरों को, छोटे दुकानदारों को ये फ़ायदा होगा कि वो इससे उनका वक्त भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, फ्यूल भी बचेगा और वो आराम से उनकी तहसील हेडक्वार्टर तक रसाई हो जाएगी। और जो मरीज़ हैं, यानी पिछले अरसे में यानी जो यहाँ से मरीज़ों को जब हम लेके उधर से, तो ये बड़े आसानी वाला एक मामला हो जाएगा। अगर आप अपने कैमरे से उधर करके घुमा के फौरी दिखा सकें तो ये मोहल्ला है पूरा फैज़ाबाद, और सब जगहों पे रोडें हो गई। आज तक ये मोहल्ला, वो यहाँ इस पूरा ये कस्बा है एक, यहाँ कोई रोड किसी तरफ से, यहाँ ऐसी रोड नहीं है कि जहाँ इस घर के, इस मोहल्ले के साथ वो उसकी रसाई हो सके। 10 गाड़ियाँ जी 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 वही मैं कह रहा हूँ, मोहल्ला है पूरा। जी जी अच्छा। तो ये होगा कि ये इससे इनको भी बिल्कुल करीब यानी पुख्ता रोड की सहूलत हो जाएगी। तो मैं अपने उन भाइयों को कि जिनको ज़िंदगी का मकसद ही पहली बात है कि किसी बंदे दूसरे को जो यहाँ नहीं रहता, जिसका यहाँ आना जाना नहीं, वो मुकीम है नक्याल, कोटली या मीरपुर में, तो वो अपने बुग़्ज़, अनाद और ज़िद और जालत और एक सिर्फ वो बैर करने के लिए ये कह देना कि भाई आप थोड़ी देर खामोश नहीं हो सकते, पहले मेरी सुन लेना। अच्छा, तो वो कोई ये हो नहीं सकता ना अगर यहाँ का कोई बंदे कि वो वहाँ से बैठ के, जो बाकी बंदे अगर कोई कह रहे हैं तो उनकी भी हर सूरत निकलनी चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है, वो भी रहते हैं। लेकिन ये किसी बंदे को हम हक नहीं देंगे और इसीलिए ये यहाँ इस वीडियो में बना के उनकी खिदमत में ये जो तहसीन और उनके शुक्रिया के लिए फूल नछावर किए हैं वो यही हैं कि भाई आप अपनी इस हसद, बुग़्ज़ और अनाद को अपने पास रखें। ये आपकी तरबियत, आपकी सोच और आप को मुबारक हो। हम कभी किसी के मामले में इस तरह सारी ज़िंदगी हम में से किसी ने यानी इस तरह की कोई कभी ना सोच रखी है ना मदाखलत की है। और फिर कुछ लोगों का ये है कि वो एहसास महरूमी का शिकार इसलिए हैं कि वो उनके काम नहीं होते, तो वो अब ये कुछ ये कहते हैं जी कि यहाँ एक सड़क बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी बनी। तो भाई अगर आपकी नहीं बनी तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं। अगर आप में वो इस्तात नहीं या आपके कोई मसाइल हैं आपके नहीं आपकी बन रही तो फिर हमें बताएं, हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें ये आके कोई बाहर से बंदा मशवरा ना दे और ना ही बराए मेहरबानी को बंदा यहाँ इस हवाले से बाहर से आए और आके हमें ये बताए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या इसका जोग्राफिया कहाँ। भाई हम यहाँ रहते हैं, हम समझ बूझ रखते हैं, हम साहिब राय लोग हैं। लोग राय लेने के लिए हमारे पास आते हैं और कोई बाहर से आके अपने बुग़्ज़, हसद और अनाद की वजह से हमें आके यहाँ राय नहीं दे सकता कि ये कहाँ से होनी चाहिए, कहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये जो इस मोहल्ले के
चंद एक लोग मैंने अभी फौरी हम सारे एक जगह बैठे तो इनका ख्याल था कि हम सारे चलते हैं वज़ीर बालियात साहब मोहतरम के घर। तो मैंने कहा कि मुश्किल है अब उनसे भी टाइम लेना, तो इसलिए हम इस वीडियो के ज़रिए उनसे भी ये चाचा जी तो इस गले पर यहीं खड़े हो जाए। यहाँ हम पहुँच गए जी, या थोड़ा आगे तक चले चले तो ये आधा किलोमीटर यहाँ मुकम्मल हो गया, हमने आधा किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। चाचा जी तो इस पर मुतफिक हो गए जी? ठीक है ना, हर बंदे ही फायदा इस रोड ना ठीक है। हाँ जी सुनो चाची गल बटानी साहब अगे इल्तजा कर कि इस महल्ले वास्ते उन्होंने बनी और फैजाबाद के महल्ले वास्ते ये रोड असें होनी चाहिए। ते वाकई जेडी मैं गल्लां कीतियां सारियां सो मुतफिक हो के वाकई ये मथरानी तक जेडे लोग गमियां खुशियां भी धड़ियां अशने दो टशने ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई ताज तो क्या नहीं हो बिल्कुल ठीक है। ये रोड जड़ी है मेन रोड है, ये शहर में जानी है, लिंक रोड है जड़ी महल्ले में जानी है, वो महल्ले से लिंक रोड होने। ये मेन रोड अगर मंजूर हो गई है जी, ये बनी जाए तो सारे 7 ग्राम फायदा, एक ग्राम के फायदा है, 7 ग्राम फायदा। लेतरा तरकुंडी बिस्याली कलरगाला डिरगल डॉट सारे ग्राम के इस रोड का फायदा है। ये मिल जाए थोड़ी देर नहीं है, मिल ही जासी इंशाअल्लाह, कोशिश है मिल जासी। ट्रैफिक चलसी गड्डियां आला तोल चलसन नाल ही तो हर बंदे जिस तरह तुसें बच्चे की गल की है वो तरोल काली जाई सकदे न। अगर 10वीं के बाद बच्चे जड़ियां जवान होनियां वो पैदल कुद जा सन। हाँ जी 10वीं के बाद बच्चे जवान होनियां वो पैदल कुद जा सन, उन्हें से बड़ा फायदा है कि इथों गड्डी पे तरोल जाई सकदे न जी आराम ना उसके बाद बिल्कुल बच्चे जाई सकदे हाँ, काली 20 मिनटों में जाई तो वापस आई सकने। और कलरगाला जेडे बच्चे स्कूल जाने वही गड्डी पे जाई सकदे आसानी नाल, बारिश होनी है बाद दफा आजकल बच्चे टुरने जेडे रुकावट पाने उन्होंने खिदमती कोई आखसो के जेड़ा मैं आख्या उससे नाल इत्फाक काफी है। जेडे रुकावट बने उन्हें दुआ कोई नहीं, बस ठीक है अल्लाह बात सीधी है कि दुआ कोई नहीं। अल्लाह उन्होंने से हिदायत नहीं दुआ करो। हाँ बिल्कुल आपने कायदा वो रोड की साड़ी आसा उन्होंने ना लो। हाँ जी बिल्कुल वो भी उन्होंने करना। ना लो, हाँ, लेकिन पहले वो ये बचकाना और बेवकूफा वाली जिद ना करनी कि ये ना दियो, यानी वो इस हल्के विच 19 ये 20 किलोमीटर सड़कें अभी दी हैं ना उन्होंने, ये जो लोकल सड़कें जिसमें ये भी है तो वो 19.5 किलोमीटर हैं जो, और मैं कहता हूँ कि ये पूरे हल्के की ये वाहिद आधा किलोमीटर सड़क है कि जिससे सबसे ज्यादा इंसान इस्तेफादा करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि देखें इस तरह की सोच रखें कि ये सड़कें जो होती हैं ना इनको गुजरगाहें ये रास्ते ही होने चाहिए, ये गुज्जर मालक और ढमाल नहीं होनी चाहिए, ये आबादियों और बरादरियों और ये वो कबीलों और पार्टियों से उस तरह का नहीं होना चाहिए। फिर जो एक आदमी किसी मनसब पे पहुंचता है तो वो वजीर जब होता है तो सबका वजीर होता है, वो एक किसी बरादरी का, एक किसी खानदान का, किसी एक बंदे का नहीं होता। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लोगों के दरमियान सब आप इस पर क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह कि हम सब लोग जो है ना पूरे गांव के इधर के जितने भी गांव हाजी साहब ने बताए हैं ये सब इनके साथ हैं, और जो बातें इन्होंने की है इनके साथ हम पूरा इत्तेफाक करते हैं। इनके पीछे हम इनके पीछे हैं लब्बैक हाजी साहब आगे, और इस रोड पे ये सब लोग मुतफिक हैं, हम भी उनके साथ हैं हाजी साहब के। ये मल्ला पूरा ये कैमरा मार के ये घर दिखा दें, ये सारा मल्ला इस रोड पर है। ऊपर वाली इससे बड़ा मल्ला ऊपर है ये। हाँ जी ये ऊपर बन अहमद भाई आ गया। हाँ आप क्या कहते हैं कि वाकई ये इन लोगों की जो मैं कह रहा हूँ गमियाँ खुशियाँ इससे वाबस्ता हैं। आपके घर से भी सैकड़ों मरतबा लोग नहीं इधर जाते जनाजों पे और यहाँ इस पर तंगी का शिकार हैं। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल जाते हैं लोग। ये जो है ना ये हमारी जो 3-4 यूनियन काउंसिल हैं, ये हो गया यूनियन काउंसिल में डेतुल मथरियानी हो गई, करेला मुजाहिर हो गई, बल्कि ये है कि हमारे इसमें जो छोटे छोटे गाँव हैं उनसे मुल्हिका आबादी है जो, ये सारी हम शुमार करें तो ये हमारे ख्याल में सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से जी हज़ारों के हिसाब से आबादी है, और ये बहुत ही आम रोड है। इस रोड का जो है ना वो सब लोगों का फ़ायदा है, और आधा किलोमीटर रोड अगर हो जाती है तो हम जो है ना वो वज़ीर बालियात का जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं, और जो है ना ये सब जो है इस एरिए का बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बेशुमार ऐसे स्टूडेंट हैं खास करके जो हमारी लड़कियाँ हैं वो तालीम हासिल नहीं कर सकती इसी वजह से कि क्योंकि वो लोग जो है हमारे हॉस्टलों में नहीं छोड़ सकते। ज़्यादातर ये है कि आबादी गरीब है और यहाँ के लोग जो है वो अपनी बच्चियों को हॉस्टलों में नहीं छोड़ सकते। तो ये एक पैगाम देना मकसूद था जी, आपका शुक्रिया। आप सब चले सबकी तकरीबन सब ने बात कर ली, अभी वीडियो में सब तो बाकी नहीं आ सकते। हमने जो किया आप सब इसी से मुतफिक हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप भी। तो ये हो गई रोड तो हुई है इंशाल्लाह, मशीन उधर लगी हुई है, कल मशीन लग रही है, शुरू हो रही है। रोड में कोई मसला नहीं है, ना वजीर साहब की तरफ से कोई मसला है, सिर्फ ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं ना
जो नक्याल, कोटली और मीरपुर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ उनकी खिदमत में हमने पूरे फूल नछावर किए हैं। बाकी ना सड़क का मसला है, ना इन बंदों का मसला है, ना ऐसा मकामी आबादी का मसला है। रोड ये हो जाएगी। तो बहरहाल देखने और शेयर करने वालों का बहुत शुक्रिया। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।